हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना कि यूँ होता तो क्या होता। दोस्तों साथियों, उर्दू शायरी का सबसे बड़ा नाम, फेमस नाम, मशहूर व मारूफ़ नाम, जो किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। आगरा पैदाइश और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बाजू में निज़ामुद्दीन बस्ती में इंतकाल और वहीं तदफीन। आज उन्हीं की मज़ार, उन्हीं की कब्र, उन्हीं की दरगाह पे हाज़िर आए हैं। मिर्ज़ा गालिब उर्दू शायरी का चहीता नाम, बड़ा नाम, सुनहरा नाम, उम्दा नाम, अच्छा नाम। यानी कि जब भी उर्दू शायरी का नाम लिया जाएगा तो उसमें पहला नाम, सर फहरिस्त नाम जो आएगा वो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का ही आएगा। गालिब के बग़ैर उर्दू शायरी नामुकम्मल है। और गालिब ने जो कहा है कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूँ होता तो क्या होता। गालिब बहुत ही मशहूर व मारूफ़ शायर हैं। फ़ारसी में भी आपने कहा है और साथ ही उर्दू में भी। मिर्ज़ा गालिब के बारे में जहाँ वो गार्ड हैं, जहाँ वो उनकी देखभाल करते हैं, मज़ार ये सामने देख सकते हैं, ये मज़ार शरीफ है। तो आइए उनके देखभाल करने वाले गार्ड से ही जो नॉन मुस्लिम भी हैं वो मिर्ज़ा गालिब के बारे में बताते हैं। जी उधर आप लाइट दी। जी 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 बताइए। देखिए, मिर्ज़ा गालिब जी का जन्म आगरे में हुआ था जी 1797 ईस्वी में। जी 13 साल की उम्र में दिल्ली पहुंच जी। गए। बली महारानी वो शहर उनके लिए बेहद पसंद था जी। इसलिए पसंद था कि शुरू में आए थे। जी आने के बाद से 13 साल की उम्र में ही ज़बरदस्ती उनके साथ शादी कर दिया गया। अच्छा अच्छा बख्श खान की बेटी उमरा बेगम ये है। अच्छा, ये देख सकते हैं गालिब, मिर्ज़ा गालिब की, ये उमरा बेगम की है। हाँ, अहलिया मोहतरमा मिर्ज़ा गालिब जी। इसी के साथ शादी किए थे। अच्छा अच्छा वो उसने ज़बरदस्ती शादी किए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो इनके पिताजी हुए और इनके ससुर जी हुए। ये मिर्ज़ा गालिब के ससुर की मज़ार शरीफ है, कब्र है। और 7 बच्चे हुए थे इनको। 7 बच्चे इन्हीं के राजकाल में गुजर गए। अच्छा, 7 बच्चे हुए थे और 7 का इंतकाल वालिदैन की मौजूदगी में हो गया था। धीरे धीरे इनका भी सेहत खराब होते गया, ये भी गुजर गई। जी। लास्ट में जो है गालिब साहब मरने से पहले एक शायर लिखे थे, ना था कुछ तो खुदा था, न था कुछ अब तो कुछ खुद। न होता तो खुदा होता, डुबो या मुझको होने ना होता तो मैं क्या होता। है क्या बात है। उसके बाद से 1869 में फिर अपने भी चल बसे। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो इसका मैं 2-3 शेर और सुना देता हूँ। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। और हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूँ होता तो क्या होता। हाँ, तो दोस्तों साथियों, अल्लामा इकबाल का जो ये शेर है, जिसे हम्बल साहब बता रहे हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाकई गालिब, चिचा गालिब उर्दू शायरी में हमेशा गालिब रहेंगे। और उनकी कब्र पर ये शेर देख रहे हैं, कंधा है कि फ़ारसी में पूरे 2-3 जो शेर हैं। तो इसी के साथ गालिब की मज़ार से हम ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश जी एक शेर सुना ही दीजिए। हाँ, गालिब का जो बहुत सारे अशार हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर अरमान मेरे फिर भी कम निकले। तो दोस्तों, गालिब के इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं कि ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादखार होता। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशतर जामई को मिर्ज़ा गालिब कब्र से, मिर्ज़ा गालिब की मज़ार से, दरगाह से डॉक्टर हम्बल रज़ा और एक गार्ड के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नई जगह, नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें चलते चलते बाय खुशतर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।